रानी महालक्ष्मी बाई रामलीला समिति रजिस्टर द्वारा चौधरी मोहल्ला बरेली के तत्वाधान में 457 वर्षों से नियंत्रण हो रही रामलीला दिनांक 16 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को 7 बजे से श्री रामलीला मैदान पर पूजन के साथ विधानपुर होगा। श्री रानी महालक्ष्मी बाई रामलीला समिति रजिस्टर्ड चौधरी मोहल्ला बरेली के तत्वाधान में आयोजित होने वाली श्री रामलीला का शुभारंभ 458वां ये मेला होगा। इससे पूर्व 457 वर्ष पूर्व ये रामलीला का शुभारंभ हुआ था। अब ये 458वां मेले का शुभारंभ कल दिनांक 16 सितंबर 2025 से इसी स्थान पर रामलीला मैदान चौधरी तालाब बरेली पर शाम को 7 बजे से होगा। ये प्रोग्राम 16 तारीख से चलकर शुरू होकर लगातार 4 अक्टूबर तक चलता रहेगा। इसके बीच में 3 बड़े प्रोग्राम होंगे। एक विराट दशहरा मेला, एक भगवान श्री राम की बारात और एक दशहरे के बाद विजयादशमी के बाद विजय जुलूस के रूप में जो शोभा यात्रा राजगद्दी का जुलूस निकलता है वो 3 अक्टूबर को निकलेगा। ये 3 बड़े कार्यक्रम होंगे। छोटे छोटे भी प्रमुख कार्यक्रम भी हैं, जैसे 22 तारीख को यहाँ पर 22 तारीख को राम बारात होगी जो रानी साहब के फाटक से शुरू होगी। 24 तारीख को यहाँ एक तालाब का मंचन होता है। आपको ज्ञात होगा कि रामचरितमानस के अनुसार, हमारी रामायण और मान्यता के अनुसार, भगवान राम जब वनवास को गए थे, 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उस समय गंगा पार करके जो गंगा नदी पर उनके केवट से संवाद हुआ था, तो यहाँ पर भी वही बिल्कुल सचित्र वर्णन यहाँ पर होता है। वो वर्णन 24 तारीख को शाम को लगभग 5 और 6 बजे के बीच यह तालाब जो आपको पीछे है, ये तालाब इसीलिए बनवाया था तत्कालीन राजा के द्वारा, जिन्होंने ये रामलीला शुरू करी। उन्होंने बाद में इस तालाब का भी निर्माण किया और मंचन के अनुसार, जैसा तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि भगवान राम ने जब गंगा जी के पार किया था तो केवट की नाव का साथ लिया था, सहारा लिया था, और वही केवट का संवाद यहाँ पर वो भी होगा। हम यहाँ पर आपको इस अनोखी और अनूठी रामलीला का कुछ इतिहास संक्षिप्त में बताना आवश्यक समझते हैं। ये रामलीला संवत 1624 में लखना स्टेट के तत्कालीन राजा जो श्री जयचंद्र जी के नाम से प्रसिद्ध थे, बहुत पहले उनके पूर्वज कन्नौज स्टेट में रहते थे, जो बाद में चलकर लखना स्टेट के नाम से प्रचलित हुआ। वहाँ पर उस लखना स्टेट में 5 प्रमुख नदियों का एक अनूठा संगम भी है, और वहाँ उन्होंने उस समय जब मुगलों का शासन रहा होगा, और उस समय उत्तर भारत के अंदर केवल 2 रामलीलाएँ चल रही थी। एक अयोध्या की रामलीला थी जो लगभग अब से 500 वर्ष पूर्व हुई थी शुरू, और दूसरी एक रामनगरिया काशी में, जिसे हम बनारस काशी के नाम से जानते हैं, वहाँ पर एक स्थान है रामनगरिया। वहाँ पर भी वहाँ के जो पूर्वज थे, उनके अपने पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, उन्होंने उसकी शुभारंभ किया था 450 वर्ष की। उनके लगभग 25 वर्ष बाद, यानी लगभग 457 वर्ष पूर्व, इस रामलीला का शुभारंभ लखना स्टेट के तत्कालीन राजा स्वर्गीय श्री जयचंद्र जी ने किया था। उनके ही वंशज बाद में बसंतराव शुक्ला जी हुए, जो अपनी उस स्टेट के आखिरी वारिस भी थे। उन्होंने यहाँ पर बरेली आकर और रानी साहब का फाटक निर्माण कराया, अपने रहने का स्थान बनाया, जो चौधरी मोहल्ला स्थित आज भी उसके कुछ थोड़े बहुत अवशेष हैं, लेकिन अधिकांश अवशेष उसके समाप्त हो गए। लेकिन यह रामलीला उनकी परंपरा के अनुसार होती चली आ रही, जिसका यहाँ पर प्रतिवर्ष जिस प्रकार से होता है, तो राजा साहब ने जिस समय बरेली आए
पहले भी उनके लोग जब वहाँ से कराते थे तब भी रामलीला का उन्होंने यहाँ स्वरूप देखा और यहाँ आकर कराते थे। तो लेकिन बाद में वो यहाँ परमानेंट स्थायी तौर पर आ गए और उन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ निर्मित कराई। जैसे इस रामलीला स्थल के पास उन्होंने जिस समय हम लोग परंपरा के अनुसार जब किसी लड़की का विवाह होता है, कन्या के विवाह के समय कन्या माता गौरी से सुहाग मांगने जाती है। ये परंपरा हम लोगों की आज भी कायम है। उस परंपरा के अनुसार माता सीता जब माता गौरी से सुहाग मांगने गई तो एक मंदिर की आवश्यकता पड़ी। तब ये पीछे एक मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, वो अपनी कुल देवी यहाँ पर लाई जो लखनऊ स्टेट से लेकर आई और उनकी स्थापना यहाँ पीछे एक बहुत बढ़िया मंदिर, उन्होंने सुंदर मंदिर का निर्माण कराया। और परंपरा के अनुसार रामलीला के समय माता सीता यहाँ से विधिवत पूरे पैदल जाकर वहाँ पीछे मंदिर जो है उसमें माता गौरी से सुहाग मांगने की लीला का भी मंचन होता था, एक परंपरा का निर्वाह होता था। ये उन्होंने फिर उसके बाद वो रोज़ाना अपने मैं वहाँ से जो रानी साहब का फाटक बनवाया था वहाँ से रोज़ाना वो यहाँ वो आती थी पूजा करने आती थी नियमित रूप से। तो बरसात के दिनों में उनको कुछ परेशानी होने लगी, तालाब बनने लगे, नदियाँ बनने लगी, मतलब सड़क पे कुछ वो बनने लगा अवरोध, पानी भर जाता था, कीचड़ हो जाती थी। इस कारण से उन्होंने एक वहाँ से अंदर एक रास्ता जिसको हम सुरंग भी कह सकते हैं करके इस मंदिर तक बनाई है, जिसका अभी भी यहाँ पर मौजूद है उसकी निशानी। अभी भी सीढ़ियाँ यहाँ देखने को मिल जाएंगी, लेकिन वो रास्ता तो बहुत ही बंद हो गया। यहाँ से सीधा रास्ता उनके फाटक से बताते हैं 700-800 मीटर लंबा वो रास्ता बना। लेकिन वो परंपरा इस बात का प्रमाण है कि ये रामलीला पूरे देश के अंदर बहुत अनूठी और ऐतिहासिक रामलीला है। इस रामलीला का आप फिर से जो कल शुभारंभ होगा उस शुभारंभ का हमने बहुत सारे लोगों को, यहाँ के गणमान्य लोग, हमारे सांसद, विधायक, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, संघ के प्रमुख पदाधिकारी, पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों को यहाँ आमंत्रित किया है। गणमान्य लोग भी यहाँ उपस्थित होंगे। हम आपको भी सादर आमंत्रित करते हैं कि कल शाम को 7 बजे मेले का विधिवत शुभारंभ होगा। इस बार रामलीला का जो मंचन होगा वो अयोध्या के कलाकारों द्वारा किया जाएगा। हमने वो प्रतिवर्ष जो मंडली करते हैं, इस बार हमने अयोध्या की, पहले पिछली बार तो हम लोग और समय में बिहार की भी करते रहे और जगह की भी करते रहे, लेकिन इस बार अयोध्या के कलाकारों द्वारा